चर्च का भी नाम नहीं सबको जय मसीह जय मसीह जय मसीह। जोश मेरे पति मुंशी कुमार दास आज से 4 महीने से मतलब उनको बीमारी है किडनी का। सभी डॉक्टर के पास गए, रांची, पटना, सभी जगह हरिद्वार सभी जगह गए, कहीं मतलब उनका बीमारी कंट्रोल नहीं हो पाया। सभी जगह मतलब रुपया बहुत खर्च किया 4-5 लाख, लेकिन बढ़ता गया। भैया ने बताया कि आप चले जाइए, नहीं होगा तो चंडीगढ़ लेके जाएंगे। भैया को भी मतलब समय नहीं मिला, मुझे भी बताने में थोड़ा सा असमर्थ रही। हम चंडीगढ़ उनको लेके गए चर्च में। जब वहाँ पे गए तो बोला गया कि आज तो सोमवार हो है, संडे को आइएगा। फिर वहीं पे रुक गए हम लोग, संडे को गए। जब संडे को गए वहाँ पे तो बीज के लिए बुलाया गया। फिर उन्होंने जितना समर्थ हुआ अपने इच्छा से वो दिए, कोई उन पे दबाव नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से दिए। देने के बाद वहाँ के जो फास्टर थे, फास्टर रिंकू फास्टर और राजेश भैया थे, उन्होंने जब उनको मतलब प्रार्थना किए तो अपने पटका गए। 7 बार उन्होंने मेरे सामने पटकाए। हालेलुया। वो रोते थे, कभी मतलब 7 साल हुए मेरे शादी से, कभी इस तरह कभी नहीं रोए थे, लेकिन पूरा चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के उस दिन रोए। और 7 बार उन्होंने गिरे अपने से। उनको पूछा गया कि किसी तरह लगता है क्या, उन्होंने कुछ नहीं, बस 3 ही सवाल दिए। और मुझे किसी तरह पहले तो नहीं लगता था, बेहोशी हालत में थे, लेकिन मुंह से उन्होंने अपने से बोल रहे थे। मुझे खिलाया गया है, कोई बीमारी नहीं है, घर वाले की ही वजह से मुझे खिलाया गया। उसके बाद मुझे ये हुआ, बोला कि वोमिटी उल्टी कीजिए। उन्होंने इतना सारा उल्टी किए हैं, मतलब जिस तरह मल नहीं निकलता उसी तरह, तो आसमानी जैसे उनका जो मल निकला तो आसमानी जैसे निकला। बोला इन्होंने कुछ बीमारी नहीं है, मुझे खिलाया गया है। तो पूछा गया है कि किस लिए खिलाया गया, बोला गंदी नजर से। बस इतना ही जवाब दिए। बोला कि आज दिन से ठीक हो जाएंगे। आमीन दिखाइए, आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन परमेश्वर के दया से जब उनको घर लाए थे तो भैया भी गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो पूरा उन्होंने मतलब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। अभी थोड़ा मोड़ा चलता है जरूर, खाना पीना सही से खा रहे थे, मतलब पेट में थोड़ा सा भी अनाज नहीं रहता था। वाटर दे के उनको मतलब अभी खाना पीना सही से खा रहे हैं, पछता भी सही है, वोमिटिंग भी रुक गया। थोड़ा सा बीमारी रहा, डॉक्टर से भी दिखा रहे हैं, अभी चंडीगढ़ में ही है वो, हम भी जाएंगे। डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने मतलब जितना उनका किडनी जो है सूख गया है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए किडनी इनको डोनेट करना होगा। अब परमेश्वर इतना दया हम पे बरसाया है कि उनका उल्टियाँ और लेटरिन जो भी होता था अभी तो बंद हो चुका है। अब पता है परमेश्वर के दया से हम तो विश्वास है कि और इससे बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, किडनी नहीं उनको मतलब डोनेट नहीं करना पड़े। अभी तो वो चंडीगढ़ में ही है। ठीक है मैम हाँ अभी तो ठीक है। हालेलुया भरोसा है ना परमेश्वर पर। हालेलुया प्रभु आशीष करे आपको। हम लोग बहन के लिए दुआ करेंगे आज, आप विशेष रूप से जब बच्चे का समर्पण होगा इसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब ये तो चंडीगढ़ अभी गया, लेकिन इसके पहले जब बात की फोन पे रो रही थी तो हम इनके घर गए और सही में बोले कि बिस्तर से नहीं उठ पाता, तो हम लोग 4-5 लोग गए और 3 घंटा लगभग वचन सुनाए, प्रार्थना किए, तो बढ़िया से बैठे वो और हमारे साथ नाश्ता भी किया, जो कि उल्टी और दस्त हो रहा लगातार। ये बोले कि भैया 120-30 बार हुआ है, इतना बार हुआ? और मैंने कि पूरा 3-4 दिन मतलब लगातार मतलब घर वाला। और जब प्रार्थना किए तो उल्टी दस्त बंद रहा। 3-4 घंटा जब प्रार्थना किए तो वहाँ कोई उल्टी दस्त, हाँ वैसे दिन से बंद है ना, उसी दिन से बंद हुआ। और फिर उस मेरे साथ नाश्ता भी किया, चाय और बिस्किट जिन्होंने लाया नमकीन वगैरह, और नाश्ता भी किया। और नाश्ता तो किया, बाहर भी छोड़ने आया, हमको बाहर दरवाजे तक छोड़ने आया, और दूसरे तीसरे दिन यहाँ चर्च में भी आके गवाही दिया। हालेलुया। उसके बाद
हमको पार्क में मिले उस दिन, बच्चे को दिखाने के लिए गए थे, लड़का लड़की मैटर था शादी का। तो भैया मुंशी भी आए थे, हम उनको बोले प्रभु में विश्वास रखिए, प्रभु ने आपको चंगा किया है, विश्वास कीजिए, अभी भागदौड़ मत कीजिए, अभी हम लोग हैं। लेकिन ये लोग चंडीगढ़ गए, उनको बाद में पता चला दीदी से कि हम लोग चंडीगढ़ आ गए हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रभु का भवन ये भी है, प्रभु का भवन वो भी है, लेकिन विश्वास आपका सबसे जरूरी है। क्या जरूरी है? विश्वास कि हम प्रभु को पुकारे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ठीक हो जाएंगे, तो वो यहीं से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए तीर्थ करने जाओ इतना दूर या उतना दूर। प्रभु का विश्वास यहीं पे घुटने आपका टिक जाएगा, प्रभु वहीं सुनता है। हालेलुया। लेकिन उसी दिन से ठीक है, वो प्रॉफिट भजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में गए रविवार को, हमको भी अच्छा लगा। चलिए, वो भी हमारे गुरु जी हैं, हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। हम साल में एक बार जाते भी हैं प्रॉफिट भजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री चंडीगढ़ हर साल, और शोभा यात्रा में बिल्कुल जाने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पर है, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते, पिता कि आपके आशीष इस भाई पर हो, और बिना किडनी डोनेट किए प्रभु पूर्ण 100% प्रभु इस भाई को चंगाई दे करके प्रभु आप घर लाए इस मसीह के नाम में। आमीन। इस मसीह के नाम में सबको जय, ताली बजा दीजिए। देखिए, लाइव मीटिंग चल रहा है, और मैं आज कहता हूँ प्रभु के दास होने के नाते आपके पति को किडनी डोनेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो किडनियाँ बता रहा है कि डॉक्टर बदलना होगा, वही किडनी यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएंगे, और वो चंगा होके वापस आएंगे गवाही देने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु इस बहन के रोने धोने की आवाज को सुना, उनके आंसुओं के गिड़गिड़ाहट को सुना है। मेरे पिता, मेरे खुदा परमेश्वर, जो भी तेरे शरण में आता है प्रभु, तो उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन कर प्रभु कुप्पियों में भर लेता, उसके आंसुओं को पिता, और प्रभु से तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और परमेश्वर फिर प्रार्थना करते, परमेश्वर इस बेटी के आंसुओं को तूने अपने कुप्पियों में भर कर रख लिया, और इनके पति को प्रभु आप 100% पूर्ण परमेश्वर पिता हे प्रभु, पूर्ण रिपोर्ट के साथ, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ यीशु मसीह के नाम से वो जल्द ही इस भवन में गवाही देने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।